देखिए, आप सबके घर पे गए इमरान मसूद साहब, उनसे भी गए जिन्होंने चुनाव में न जाने नेताजी को लेकर क्या-क्या बातें नहीं कही। लेकिन चौधरी परिवार के यहाँ आप लोग नहीं गए। तो क्यों है ये अदावत जब गठबंधन में है तो? नहीं, हमारी कोई अदावत नहीं है, तो बड़े हैं हमारे और हमारा क्या ही झगड़ा है उनसे। मैं तो पहले ही कहा है कि ताऊ रुद्र सेन समझदार व्यक्ति हैं, वो कोई भी गलत फैसला नहीं होने देंगे और नहीं होने दिया उन्होंने। इंद्र सेन जी को लेकर आप क्या समझते हैं? मैं उनको कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा। 19 के बाद करनी बात। कोई राजनीतिक मजबूरी है कमेंट करना? नहीं, मैं कमेंट राजनीतिक मजबूरी, देखिए मैं वक्त के साथ आदमी मैच्योर भी होता है, तो हम भी जरा मैच्योरिटी की तरफ चल गए। किसी को क्यों मैं टारगेट आप बड़ा टारगेट करते हैं छोटे चौधरी साहब को? नहीं, छोटे साहब भी तो करते थे मुझे, वो तो मेरे बड़े हैं, लेकिन वो भी तो करते थे। उन्होंने कहा कि आपने उनको कहा कि आप आरएसएस की तरह काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, चौधरी परिवार को कहा। क्या होगा यार, तो याद ही नहीं मुझे क्या कहा। मेरे बड़े हैं वो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ठीक है, तो अभी जैसे मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग उनको आरएसएस बताते हैं, तो मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूँ मसूद परिवार के लिए। मसूद परिवार का एक नाम नहीं है, मसूद परिवार पूरा जिले के अंदर हिंदू मुस्लिम का परिवार है और मेरे बड़े हैं। कह दिया अब क्या कहें उन्होंने, अपने इलेक्शन में लगे, मैं कह दिया उन्होंने, क्या कहें उन्होंने, किसी को रोक थोड़ा सकते हैं। ठीक है, बड़ा एक पॉलिटिकल बातें आप कर रहे हैं। मुझे लगता है 19 के बाद फिर वही चीजें निकलेंगी। नहीं, देखिए वक्त के साथ आदमी मैच्योर होता है, तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा काजी परिवार, तो उन्होंने कहा कि कौन काजी, किसके काजी, आप किसी उलेमा से पूछ लीजिए, काजी वो है ही नहीं। तो ये क्यों कहते हैं आपको काजी नहीं है? मसूद परिवार बोलिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा उनके ऊपर। नहीं, ये उनके ऊपर नहीं है, ये तो मतलब देखिए मैं तो नहीं काजी, मैं तो कह रहा हूँ ना मैं काजी हूँ ना मैं मसूद हूँ, मेरा नाम तो हमजा है। नहीं, जैसे काजी रशीद मसूद साहब, काजी इमरान मसूद साहब, अब वो इन्हें मैं, ये क्या मतलब उपाधि है, क्या होता है ये देखिए काजी जो लफ्ज है वो बड़ों से चलता आ रहा है, माना है। काजी का मतलब फैसला कराने वाला होता है, ठीक है। और हमारे बड़ों फैसला कराया करते थे। हिंदुस्तान के अंदर जो भी बादशाह रहे उनके कोर्ट्स में हम लोग रहे हैं, चाहे वो हिंदू बादशाह हो चाहे वो मुसलमान बादशाह हो, जो रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे या फिर जो बैठ के फैसले कराया करते थे। और मुझे अपने शिजरे के बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। मैं तो भाई भारत का नागरिक हूँ और संविधान में यकीन करने वाला हूँ। ना मैं काजी हूँ, ना मैं सैयद हूँ, ना मैं पठान हूँ, ना मैं गाड़ा हूँ, ना मैं तेली हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, तो मुझे भारतीय की नजर से देखा जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक पूरा एक सिस्टम हुआ कि एरोप्लेन से गए प्राइवेट जेट से, फिर प्राइवेट जेट से आते हैं और फैसला समाजवादी पार्टी में रहने का लिया जाता है, उसके पीछे की कुछ कॉन्स्पिरेसी समझ में आई कि कुछ लोग ना बीजेपी के संपर्क में भी हैं। आप तो हमेशा कहते हैं कि तो कभी बीजेपी में जा सकते हैं। आज मेरे से सचिन भाई कुछ ना कुछ बुलवा के रहेंगे। मैं आपका इंटरव्यू करने आया था कि आप फ्रैंकली बोलते हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को प्रेशर में ले रखा है, तो क्या पता क्या मजबूरी हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी रिपीट करता हूँ, ताऊ रुद्र सेन हमारे बहुत समझदार व्यक्ति हैं और वो कोई गलत फैसला अपने परिवार में नहीं होने देंगे और उन्होंने नहीं होने दिया। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं बड़े पोलाइट वे से आज आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि 19 में आपको उनकी जरूरत है। शायद 19 ना होती तो कुछ और शब्द आज आपके होते। तो आप इन शब्दों से क्या मैं ये मान लूं कि उस परिवार का, खासकर उनके समाज में, गुजरों में एक वर्चस्व है जिले में? देखिए, हमने हमेशा उनके परिवार के अगेंस्ट राजनीति करी है। गुजरों में वर्चस्व बिल्कुल, दो ही परिवार थे, एक उनका था एक हमारा था, लेकिन वो भी सब समाज के नेता थे, हमारा परिवार भी सब समाज का नेता था, खाली गुजरों का नहीं था। गुजरों के अंदर हमने उनके विरोध में बहुत परिवार खड़े भी करे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मास्टर कंवरपाल जी का। मास्टर कंवरपाल जी जितना बड़ा नेता अब तक मैं समझता हूँ कि हमारी विधानसभा में और हमारे जिले में नहीं हुआ। और मास्टर जी का एहसान तो शायद जनता कभी भूल ही नहीं सकती। विकास पुरुष, जो असल विकास पुरुष है, पूरे हमारे क्षेत्र को सड़कों का नेटवर्क मास्टर जी ने दिया है और हमारे परिवार के आदमी थे। फिर आपके कुंवरपाल एमएलसी साहब हो गए, या हमारे आज तो बीजेपी में है, लेकिन प्रदीप अंकल जो हमारे थे, वो भी पापा और प्रदीप अंकल ने साथ काम करा है, राजनीति साथ ही शुरू करी उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही वर्चस्व रहा, हम लोगों ने भी भरपूर राजनीतिक परिवार खड़े करे हैं समर्थन में। और उनका मुसलमानों में भी था और हमारा हिंदुओं में भी था। पहले तो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजनकारी सोच काजी परिवार, मसूद परिवार छोड़कर यदि आ जाए तो हम उनके साथ हैं। जैसे इकरा हसन के सर पे हाथ रखा तो सहारनपुर में उनकी मदद कर सकते। तो एक बात तो बताइए, मैं विभाजनकारी सोच कहाँ है हमारी, मुझे मैं समझा नहीं। नरेश सैनी जी को हमने एमएलए बनवाया, प्रदीप अंकल के लिए हमने दिन रात मेहनत के लिए, मेरी घर की महिलाएं तक घर घर गई 2012 के अंदर। मैं स्कूल का छात्र था और पूरे 14 जनसभाएं मैंने उस टाइम 15 साल के लड़के ने करी, पल्ला पसार के वोट मांगा। तो विभाजनकारी सोच किसकी है, तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना है कि हमने हमेशा सर्व समाज का साथ दिया और हम आगे भी सर्व समाज के लिए
बात करेंगे। चलिए, मेरे अंतिम 2 सवाल हैं। हमजा भाई, आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बात और कही कि 2022 के चुनाव में इमरान मसूद यदि समाजवादी पार्टी में ना आते तो हम ज्यादा सीटें जीतते, कार्तिकेय राणा भी जीतते, गंगो से हम भी जीतते। अगर इमरान मसूद साहब 2022 के चुनाव में ना जाते तो गंगो से हम टिकट उनका होता ही ना, हम चुनाव लड़ते और हम चुनाव जीतते। बस ठीक है, वो जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, उनकी सोच उन्हें मुबारक। हम तो अपना चाहिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उन्हें अकल सलीम दे और हम इलेक्शन जीत जाए। तो अब तो काफी कम समय बचा है, क्या चौधरी रुद्रसेन से आप अपील करेंगे या उनसे मैं उम्मीद बिल्कुल करेंगे आपके कि- चैनल के माध्यम से ताऊ रुद्रसेन से कहना चाहता हूँ कि ये समय साथ आने का है और बिल्कुल साथ आइए। और हम लोगों ने जब भी जिसका भी एहसान लिया है वो उसका बदला उतारा है। बस इतना ही कहना चाहूँ।